Welcome back, children, to the seventh part of the chapter, that is formatting in Microsoft Word. So today we are going to learn about the working with the tabs. What is tabs? Tabs means tabs is a key which is mentioned in your keyboard. So what are the uses of the tabs in the keyboard and how it works in the Microsoft Word? We are going to learn about all of these things. So now let us start. The most common way to indent the text is to use the टैब की. टैब की का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल या यूज़ हम टेक्स्ट में इंडेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर एट स्पेसिफिक स्पेसेस इन ए डॉक्यूमेंट्स. हम इन टैब का यूज़ किस लिए करते हैं कि आप कर्सर को मूव करा सके एक स्पेसिफिक स्पेस के साथ डॉक्यूमेंट्स में. मतलब अगर आप टैब पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपका कर्सर है वो एक स्पेसिफिक स्पेस के साथ साथ वो मूव करता रहेगा. टैब स्टॉप्स आर सेट एवरी 0.5 इंच. टैब जो स्टॉप होता है हमारा, जब हम टैब पे क्लिक करेंगे तो वो हमें हर बार 0.5 इंच के डिस्टेंस पे स्टॉप होता रहेगा और उसके बाद वो कर्सर मूव होगा. व्हेन यू प्रेस द टैब की, जब आप टैब की को प्रेस करते हैं, द कर्सर ऑटोमेटिकली जम्प्स टू द नेक्स्ट टैब. जो आपका कर्सर है वो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट टैब पे आके जंप कर जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे या नेक्स्ट टैब पे. टैब कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग लीडर्स लाइन. The leaders inserts dots or dashes in the space leading up to the tab stop. So children, to set the tab stop सेट कैसे करते हैं कि आप चाहते हैं अगर कि आपका जो टैब है, जो टैब की का वर्क है वो स्टॉप, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इट सेट्स एट 0.5 इंच, लेकिन आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं कि इतने इंच के बाद इसका स्टॉप होगा. ठीक है. सो हाउ इट कैन बी सेट, लेट्स स्टार्ट. क्लिक ऑन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप. जो आपका पैराग्राफ ग्रुप होगा पेज लेआउट टैब पे, वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का. आप उसे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन द टैब्स बटन. उस पर टैब्स बटन दिए होंगे. ठीक है. द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आप जब उस पर क्लिक करोगे तो पैराग्राफ अपीयर हो जाएगा. एंड देन क्लिक ऑन द टैब्स बटन प्रेजेंट ऑन द लोअर लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स. जो आपका टैब होगा वो लोअर लेफ्ट नीचे की तरफ लेफ्ट साइड आपको टैब बटन शो करेंगे. उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टैब बटन आपके सामने, टैब डायलॉग बॉक्स आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा. नाउ टाइप टैब पोजीशन. फॉर एन एग्जांपल 1.25 इंच इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स. आप क्या करोगे, आपको अगर अपना टैब का स्टॉप करना है तो उसकी आप पोजीशन सेलेक्ट करेंगे. क्या पोजीशन होगी, बाय डिफ़ॉल्ट इट सेट्स ऑन एवरी 0.5 इंच, बट हम इसको बढ़ा सकते हैं एज अ रिक्वायरमेंट. तो आप इसको सपोज करिए कि आपने ये बढ़ाया 1.25, आप इसको टाइप करेंगे किस में, टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स में. एंड आफ्टर दैट यू जस्ट क्लिक ऑन ओके. एंड नाउ प्रेस द टैब की. आप उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे, द कर्सर विल जम्प टू द नेक्स्ट पोजीशन वेयर यू हैव सेट द टैब स्टॉप. क्या होगा, जब आप अपना टैब पोजीशन सेट कर लेंगे, ठीक है, जब आप अपना टैब पोजीशन सेट कर लेंगे उसके बाद आपने क्लिक ओके किया एंड देन आफ्टर आप प्रेस करिए अपना टैब की, तो आप क्या नोटिस करते हैं कि आपका जो कर्सर है वो आपके सेट किए हुए पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग विद द टैब्स. टैब्स आपको इंडेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें स्पेस के बाद यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट टैब पे जाने के लिए आप टैब का यूज़ कर सकते हैं. ये हमेशा लीडर्स लाइन के लिए क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो दीज आर सम वर्किंग ऑफ द टैब्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड.
So children, today's second and the last topic of this chapter, that is indenting text. So what do you mean by indenting? So indentation determines the amount of spacing between the text and the page margin. इंडेंटेशन क्या होता है? जो आपका पेज का मार्जिन है, सपोज दिस इज योर पेज एंड ये आपकी मार्जिन लाइन है, ठीक है, कि आपकी ये स्पेस दी हुई है, इसके बाद से ही आपने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया है। ऐसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे एक मार्जिन सेट कर लेते हैं, लेफ़्ट और राइट, टॉप एंड बॉटम। उसके बाद जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, ये टेक्स्ट और ये पेज का जो मार्जिन का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंडेंटेशन, इंडेंटिंग। ओके, so indentation determines the amount of the spacing between the text and the page margin. पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंडेंटिंग। इंडेंटिंग is also used to set a section of the text apart from the rest of the body to draw the reader's attention. अब इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इंडेंटिंग हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि जो आपका मतलब पूरा टेक्स्ट है उसके कुछ सेक्शन पे भी आप इंडेंटिंग अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ क्या करती है, आपका जो रीडर्स है ना, कि जो पढ़ रहा है वो एक रीडर्स अटेंशन के लिए होता है कि हाँ मतलब दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड ये सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें इंडेंटिंग स्पेस बढ़ा सकते हैं या उसे डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि आप उसको कैसे क्रिएटिव कर दें कि रीडर्स के अटेंशन में वो आपका सेक्शन उस टेक्स्ट का आ जाए। ठीक है। थर्ड, इंडेंटेशन फीचर्स इज यूज टू मूव द कंप्लीट पैराग्राफ। इंडेंटेशन का जो फीचर है वो आप पूरे पैराग्राफ को मूव भी कर सकते हैं और द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ टू अ स्पेसिफिक पोजीशन। जो पैराग्राफ आप लिखते हैं उसकी फर्स्ट लाइन को आप एक स्पेसिफिक पोजीशन दे सकते हैं, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट मार्जिन। आप उसको लेफ्ट या राइट मार्जिन में सेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन पूरा पैराग्राफ को भी आप इंडेंट कर सकते हैं, या फिर आप पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर दीजिए कि वो लेफ़्ट या राइट से उसका जो मार्जिन होगा उसको सेट कर लीजिए। एंड देयर आर सम स्टेप्स आर गिवन दैट हाउ टू अप्लाई द इंडेंटिंग। फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी इंडेंटेड। आप पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जिसे आपको इंडेंट करना है, राइट। एंड आफ्टर दैट click on the increase indent button in the paragraph group on the home tab. आपको अगर इंडेंट इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज इंडेंट के बटन पे क्लिक करेंगे जो आपके होम टैब पे दिखेगा पैराग्राफ सेक्शन में। हाफ इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। सपोज आपने शिफ्ट कर दिया हाफ इंच अवे लेफ़्ट मार्जिन, ये आपकी लेफ़्ट मार्जिन है, इस लेफ़्ट मार्जिन से आपने हाफ इंच इसको स्पेस दे दी, इसके हाफ इंच के बाद वो लिखना स्टार्ट हो गया। क्लिक ऑन द डिक्रीज इंडेंट बटन। अगर आप इंडेंट को डिक्रीज़ करना चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा है वो इस पेज मार्जिन के बीच की स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है, उसे आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करेंगे, जो भी अगेन आपके होम टैब के पैराग्राफ सेक्शन में मिलेगा। उसमें क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो हाफ इंच क्लोज हो जाएगा लेफ़्ट मार्जिन के। ओके, नाउ देयर आर वन मोर थिंग दैट these are two combination keys which help you to increase and decrease the indent. Okay, this is the shortcut keys. Control plus M, अगर आप कंट्रोल के साथ M प्रेस करते हैं तो you increases the indent. Okay, आपकी जो indent है it would be increased. Whereas you can also select the control plus shift plus M. ये कॉम्बिनेशन की आपकी इंडेंट को डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेज द इंडेंट। ओके, सो ओवरऑल चिल्ड्रन दिस इज ऑल अबाउट द इंडेंटिंग टेक्स्ट। सो चिल्ड्रन लुक एट दिस इमेज, दिस इज द इमेज फॉर इंडेंटिंग अ टेक्स्ट, दिस इज द विंडो। ओके,
ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपके पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये आपकी लेफ्ट मार्जिन है। तो आपका पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के बीच का ये जो स्पेस है इसे कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये स्पेस आपका इंक्रीज होता रहेगा, राइट। डिक्रीज इंडेंट में आप देखिए, अगर आपका जो मार्जिन है लेफ्ट मार्जिन और आपका ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है तो इसके बीच का ये जो स्पेस है वो डिक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो इसे कहते हैं डिक्रीज इंडेंट। इसे आप डिक्रीज कर सकते हैं और इसे आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम इंडेंट, इंडेंटिंग द टेक्स्ट। ओके, इंडेंटिंग का ओवरऑल जो यूज़ होता है चिल्ड्रंस, वो होता है आपके टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन सी दैट कभी कभी होता है कि आप जो टेक्स्ट लिखते हैं वो बहुत मेसी हो जाता है बिकॉज देयर वॉज नो इंडेंटिंग, नथिंग, नो स्पेस बिटवीन द लाइन्स, लाइन स्पेसिंग नहीं है, इंडेंटिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मेसी से लगता है, वो चीज़ पढ़ने में भी नहीं अच्छी लगती, आप उसको रीड भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंडेंटिंग का यूज़ इसीलिए करते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद हो। आपने अपनी बुक्स देखी होंगी, आपकी इंग्लिश की जो बुक्स हैं, आपकी हिंदी की जो बुक्स हैं, उसमें जो पैराग्राफ होते हैं वो कैसे लिखे होते हैं, कि इंडेंटिंग स्पेस के साथ। यहाँ से स्टार्ट हुआ एक पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, ख़त्म हो गई, फिर नेक्स्ट पैरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट पैरा यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये जो इंडेंटिंग स्पेस है ये आपको पैराग्राफ और आपके टेक्स्ट को, आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाती है और आपको ईजिली समझने में भी आसानी होगी कि आपने उस टेक्स्ट में क्या लिखा है या क्या लिखा है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा उसको पढ़ने के लिए। ओके, I hope you all understand this chapter. In this chapter we learn some advanced features of the Microsoft Word. So if you have any queries, any doubts related to this chapter, so you can ask frequently and enjoy your day and keep studying and stay fit and stay healthy. Thank you and have a nice day.